ओके, चलिए चलिए छात्रों, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, आप सबको मालूम ही है। और एग्ज़ाम से हम लोग बहुत डरते हैं, आप हम सब, कि ये पेपर हमारा अच्छा नहीं जाएगा, वो पेपर बिगड़ सकता है। और आप लोग अपने एग्ज़ाम से इतना डर जाते हैं कि अपनी तैयारी से अलग हो जाते हैं। तो एक बात बता दूं कि यदि एग्ज़ाम के बिना कोई सलूशन आपके पास हो तो ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम मत दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि यदि ये रास्ता है आपके लाइफ में और यहाँ आपको पार आना है और इस रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा या कुआं मिल रहा है और दूसरी तरफ से कोई रास्ता आपके पास नहीं है निकलने के लिए, ना इस साइड से और ना इस साइड से, और कंडीशन भी ये लगा दी जाए कि इस गड्ढे में कूद करके ही आपको इधर निकलना है, तो आपको अब इस गड्ढे में कूदने से नहीं डरना है। अब आपको ये सोचना है कि इस गड्ढे से ऊपर कैसे आया जाए। मेरे कहने का मतलब कि एग्जाम तो आपको देना है, यदि गिरहुई में पहुंचना है तो एग्जाम हॉल में एग्जाम आपको बैठ के देना है। तो ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैसे, अब उसमें देखना है कि उस एग्जाम से आप मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, उस विषय में हमको सोचना है, ना कि एग्जाम देने से डरना है। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दूं, हनुमान जी थे हमारे, उनको अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था। वैसे आप छात्र हो कि आपको नहीं पता कि हमको क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, आप कोशिश नहीं करते हो, लेकिन आप हनुमान जी की स्टाइल में यदि आपको याद दिलाया जाए तो आप वो सब काम कर सकते हो जो आप नहीं सोच रहे हैं। तो आप, और दूसरी तरीके, पढ़ने के तरीके में आपको एक चीज बता दूं, पढ़ने के तरीके के लिए यदि देखो आपकी बॉडी, शरीर जो है, यदि वो रात में आपको ज्यादा शेड्यूल दे रही है तो आप रात में जग के पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि आप सुबह ही जगना है। यदि आपको रात में लगता है कि 10 से 2 हम पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, क्योंकि आपकी बॉडी उस नेचर में ढल चुकी है। हो सकता है कि आप 12 बजे जगे और 4 बजे नहीं जग उठ पाए, और 4 बजे जबरदस्ती उठ भी जाए तो आपको नींद आएगी, आपका शरीर आपके साथ नहीं देगा। इसलिए आप, हो सकता है रात में जग के पढ़ना चाहे तो रात में जग के पढ़िए, सुबह पढ़ना चाहते तो और बेस्ट है, दिन में पढ़ना चाहे तो और बेस्ट है। लेकिन परीक्षा के लिए आपको तैयारी करना है, और आपको मालूम है कि इस गड्ढे से पार होने के लिए आपको कूदने से नहीं डरना। कुल मिलाकर एग्जाम से पार होने के लिए एग्जाम देना ही देना है, एग्जाम से नहीं डरना है। आपको एग्जाम में कैसे नंबर गेन करना है वो मेरे साथ बने रहिए, मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा।